किसी भी इंसान को है ना किसी भी टाइम पर छोड़ने की हिम्मत रखो। भाईचारा वो नहीं होता जो आपको शराब पिला रहा हो, आपको बियर पिला रहा हो। आप खुद खुश होगे जब दूसरों को खुश रखोगे ना। सिगरेट्स पीता है, बियर पीता है, हर जगह पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। अब जो लास्ट पॉइंट है ना, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हे गाइस, मैं आपका दोस्त रोहित मुदगल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं बिजनेस आइडियाज़ की, ग्रोथ की, यूथ की प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की और बहुत कुछ। आज का पॉइंट है हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। नेगेटिविटी को लाइफ से कैसे दूर करें, नेगेटिव लोगों से कैसे बचकर रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं, नेगेटिविटी होती क्या है। तो दोस्तों, नेगेटिविटी है ना हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं बियर, अल्कोहल, सिगरेट्स को कंज्यूम नहीं करता, तो ये चीज़ें मेरे लिए नेगेटिव हैं। अब कोई दूसरा पर्सन है जो सिगरेट्स पीता है, बियर पीता है, उसके लिए वो चीज़ नेगेटिव नहीं है। अब मैं बोल दूँ कि ये चीज़ नेगेटिव है, लेकिन वो बोलेगा नहीं ठीक है ये चीज़ें। तो हर एक पर्सन के लिए नेगेटिविटी वेरी करती है। तो मैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ, व्हाट इज़ नेगेटिव। मेरे पेरेंट्स क्या बताते हैं, बेटा जो कुछ भी करो जिससे दूसरों का बुरा नहीं हो रहा, खुद के मन में गलत विचार नहीं आ रहे, खुद की बॉडी पर, खुद के माइंड पर बुरा इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना, वो चीज़ें नेगेटिव नहीं है। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, लोगों का बुरा नहीं हो रहा, आपके मन में गलत विचार नहीं आ रहे, आपकी बॉडी पर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे मैं मान लीजिए मैं अल्कोहल पीने लग जाए तो मेरी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, मैं गलत ट्रैक पर चला जाऊँगा। तो ये स्टेप को फॉलो करिए, ठीक है, जिससे किसी का बुरा नहीं हो रहा, वो चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो अब पहला स्टेप ये होता है आइडेंटिफाई नेगेटिविटी। अब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता है कि आपके लिए क्या नेगेटिव है। तो आइडेंटिफाई नेगेटिविटी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज़ नेगेटिव है। अब इसको दूर कैसे करें? तो सबसे पहला होता है डिस्टेंस योरसेल्फ। आपको ये पता लग गया आपकी लाइफ में ये नेगेटिव चीज़ है, तो इससे दूर होना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे? पहला स्टेप होता है सेट बाउंड्रीज। मान लीजिए ये चीज़ है, ये हम है, अब मैंने अपने आप को किसी चीज़ में कवर कर लिया, तो नेगेटिव चीज़ मेरे पर इम्पैक्ट नहीं कर रही। ऐसे ही बाउंड्री बना लोगे ना आप, तो नेगेटिव चीज़ें आना बंद कर देंगी। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपके पास कोई आया, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम कई बार क्या कर देते हैं, दूसरों की मदद करते 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 खुद को भूल जाते हैं, ठीक है। खुद को पहली प्रायोरिटी पर रखिए, फिर दूसरों की को प्रायोरिटी पर रखिए। आप खुद खुश होगे जब दूसरों को खुश रखोगे ना, तो सेल्फ केयर, सेकंड स्टेप आता है सेल्फ केयर। खुद के बारे में सोचिए भाई। अब आप कोई काम कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन उस काम से आप खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद की लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, तो वो चीज़ गलत है। खुद को पहले प्रायोरिटी पर रखिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खो दोगे, खुद की इंपॉर्टेंस खो दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो सेल्फ केयर। अगला सेल्फ रिफ्लेक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ डू व्हाट दैट मेक्स यू हैप्पी। वो काम कीजिए जो खुद को खुश रखे। आपने कोई दूसरे की एडवाइस पर कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आप उसमें खुश नहीं हो, तो नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसे काम मत कीजिए। एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे आपके साथ बुरा हुआ, आप सैड सॉन्ग सुनने लग गए, तो वो सैड सॉन्ग्स क्या करेंगे, आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी लाएंगे, आपको और इमोशनल करेंगे, आपको और ब्रेक करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं हम, नेगेटिव चीज़ों पर, नेगेटिव सिचुएशंस में हम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, जिसके कारण वो चीज़ छोटी होती है लेकिन बड़ी बना देते हैं। लेकिन जब भी मैं नेगेटिव सोचता था ना, नेगेटिव सोचना था और फिर नेगेटिव सॉन्ग सुनने लग जाता था, जैसे सैड सॉन्ग सुनने लग जाता था, तो और चीज़ वो मेरे को वर्स्ट बना देती थी, उस सिचुएशन को वर्स्ट बना देती थी, ठीक है, बुरा कर देती थी और नेगेटिविटी ला देती थी। तो ऐसे काम मत कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको खुश रखें। अब विराट कोहली सर का एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि मनी, फेम, ये चीज़ें हर जगह आपको खुशी नहीं दे सकती। अब रिसेंटली आपने देखा होगा वो 95 पर आउट हो गए, जब सेंचुरी उनकी बनने वाली थी 95 पर आउट हो गए। तो उस टाइम पर पैसा, फेम, ये चीज़ नहीं करा, वो दुख हुआ उनको, ठीक है। जब उनको दुख हुआ तो अब वो ये तो सोचेंगे नहीं मेरे पास पैसा है। भाई, हर जगह पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसे काम कीजिए जब आप बैठे हो, आपको बैड फील हो रहा है, ठीक है, बुरा लग रहा है आपको, आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, लेकिन आप कुछ पॉजिटिव मेमोरी हो आपके पास, वो आपको उस टाइम पर पॉजिटिविटी ला देगी, आपको खुश कर देगी, ठीक है। पैसा हर समय हर किसी को खुश नहीं रख सकता। अब अगला पॉइंट है सेल्फ केयर। कुछ काम ऐसे कीजिए जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करे, आपको रिलैक्स करें, ठीक है, थोड़ा सा बेटर फील कराएं। तो खुद को ऐसे काम कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। उससे क्या है, आप लोगों को कम टाइम दोगे, खुद को टाइम दोगे, खुद की स्किल्स जनरेट करोगे,
सक्सेस पर चलोगे, खुद का पाथ बना लोगे। ठीक है, तो ऐसे काम कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। सेल्फ केयर समझ रहे हो, खुद के लिए केयर, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को प्रायोरिटी पर रखो। इस चीज़ से आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे। खुद पर जब काम करने लग जाओगे ना, कोई भी काम करो खुद के लिए करो, जिससे पॉजिटिविटी आ रही है, दूसरों का बुरा नहीं हो रहा, ये काम करो, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है पॉजिटिव एसोसिएशंस। खुद का जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें पॉजिटिव लोगों को रखो। नेगेटिव लोगों को कोई नेगेटिव विचार दे रहा है, देखो भाईचारा बोलते रहते हैं ना, जैसे भाईचारा वो नहीं होता जो आपको शराब पिला रहा हो, आपको बियर पिला रहा हो, वो बोल रहे हैं चल भाई आज इस भाई का बर्थडे है, पार्टी करते हैं। उसमें पार्टी में क्या करते हैं, ड्रिंक्स ले आते हैं, बियर पीते हैं, सिगरेट्स पीते हैं। वो भाईचारा नहीं है। असली भाईचारा क्या होता है, जो आपको पॉजिटिव मिले। भाई तू पढ़, ठीक है भाई, तू ये कर सकता है, तू ये कर। लाइब्रेरी में ले जा रहा है आपको कोई दोस्त, आपको जिम वर्कआउट के लिए कोई दोस्त ले जा रहा है, ये है असली भाईचारा। जो आपको पॉजिटिव चीज़ें ला के दे रहा है ना, वो होता है असली भाईचारा। भाईचारा वो नहीं होता भाई इसका दोस्त का है, चल पार्टी में चलते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। नो डाउट पार्टीज़ में भी जाना चाहिए, पार्टीज़ को भी इंजॉय करना चाहिए, डांस करना चाहिए, लेकिन जो आपके लिए नेगेटिव है ना, वो देखो ना भाई, अपने माइंड को देखो कि क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिव है। ठीक है, आपके पेरेंट्स जिस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं ना, वो चीज़ नेगेटिव है। कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ पर क्लैशेज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये नेगेटिव हैं दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब अगला पॉइंट है कम्युनिकेट ओपनली। नेगेटिव पर्सन है आपकी लाइफ में, वो अपने व्यूज़ रख रहा है, आप क्या करते हो, बचते हो उससे। चल ठीक है भाई, तू ठीक बोल रहा है, अपने पॉइंट को रखिए। अगर आप ठीक हो, आप पॉजिटिव हो, अपने पॉइंट्स को रखिए। अब वो जब नीचे गिरने स्टार्ट कर देगा ना, जब आपके पास पॉजिटिविटी है, सच आपने देखा होगा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जब अपने पॉइंट्स को रखोगे, आप पॉजिटिविटी लाओगे ना, तो वो चीज़ जो है नीचे हो जाएगी, डार्कनेस जो है वो खत्म होएगी। अब वो नीचे गिर रहा है तो आपके ग्रुप से निकल के चला जाएगा। आपको जब उसको अच्छी नहीं लगेंगी आपकी बातें, तो दूर हो जाएगा, तो नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। अब अगला है लेट गो। हम क्या करते हैं, कुछ इंसान होते हैं हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी लाते हैं, ठीक है, हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें उनसे लगाव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, चलो मौका दे दिया, एक बार मौका दे दिया, 2 बार मौका दे दिया, दे देना चाहिए। लेकिन बार बार मौका दे रहे हैं, बात खुद को हर्ट करें ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट गो, जाने दीजिए। एक सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी इंसान को है ना, किसी भी टाइम पर छोड़ने की हिम्मत रखो। हमेशा ये बात ध्यान रखना, कोई हमेशा के लिए नहीं साथ दे सकता। एक पॉइंट ऐसा जाएगा जब आपको वो बंदा छोड़ना पड़ जाएगा। तो इतना लगाव किसी से मत लगाइए कि जो बाद में आपको हर्ट करे। ठीक है, वो आपकी नेगेटिविटी ला रहा है, फिर भी आप उसके साथ कनेक्ट हैं, लगाव बना के रखें। लेट गो, जाने दीजिए। जा रहा है, नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिव लोग आएंगे। लाइफ बहुत बड़ी है, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है, सिखाते रहेंगे। तो नेगेटिव लोगों को जाने दीजिए, लेट गो। अब जो लास्ट पॉइंट है ना, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी मैं किसी सिचुएशन में ऐसे डाउट में आ जाता हूँ, तो वो पॉइंट फॉलो करता हूँ। सीक प्रोफेशनल हेल्प। अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने मेंटर, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी राय लीजिए, उनके एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। तो उनसे जब आप दिल खुलकर बात करोगे ना, तो वो सोल्व कर देंगे आपको जैसे अभी मैं एक डिस्टर्ब हो गया था, मतलब ये करना है या ये करना है, मतलब किसी प्रॉब्लम में था, तो मैंने वीडियो कॉल करी, अपने पेरेंट्स से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है। तो सच बताऊँ, उनके पास ज़्यादा हाई लेवल के आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो मैं डिस्टर्ब था, मैं पजल हो रहा था ना, वो दूर कर दिया। मतलब सॉल्यूशन तो नहीं दिया हाई लेवल का, लेकिन मेरे को सॉल्यूशन मिल गया, खुद से मिल गया। जब मैंने उनकी बातें सुनी ना, तो सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे ही अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा मतलब नहीं है ऐसे, तो आपके टीचर्स जो हैं, आपका मेंटर जो है ना, उससे बात कीजिए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हैं, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। क्योंकि जिन लोगों को के पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। आपके दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव एसोसिएशन में रहिए, एक ऐसे मेंटर को अपनी लाइफ में रखिए जो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा है, ठीक है। आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर हो सकते हैं। पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव एसोसिएशंस में रहिए, अच्छे काम कीजिए जो आपको खुश रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।